हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 इयर्स के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल्ड एनालिसिस। बच्चा, डिटेल एनालिसिस में क्या होगा, क्वेश्चन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आपके 2023 के ओलंपियाड पेपर के लिए। तो सबसे पहले हम गाइडलाइंस को ओवरव्यू करते हैं कि इस पेपर में क्या चीजें करनी होती हैं। यहां हमें ओएमआर शीट को फिल करना होता है। उस ओएमआर शीट को फिल करने के लिए हमें एडिशनल 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब उस 10 मिनट में ओएमआर शीट में क्या क्या चीजें फिल करनी है, नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और साथ ही साथ आपको साइन करना है। इन चीजों को फिल करना है। मोबाइल नंबर पे आपके मार्क्स और रिजल्ट सेंड किए जाएंगे। तो इन चीजों को 10 मिनट के अंदर हमें फिल कर देना है। अब पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं और ये सेक्शन मैं डील करूंगा। सेक्शन बी में साइंस के 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सेक्शन सी होता है अचीवर सेक्शन, जहां 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, Each question of achiever section carries 3 marks। अचीवर सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और बाकी सेक्शन का क्वेश्चन 1 मार्क इच, 1 मार्क के होते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस हो गए 50 और इनका टोटल मार्क्स क्या हो गया, टोटल मार्क्स हो गया 60। क्वेश्चंस होते कैसे हैं, क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे और हर एक क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट कहीं भी नहीं होगा। पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आंसर कैसे सेलेक्ट करना है हमें, ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल्स बने होते हैं, जिनमें ए बी सी डी लिखा होता है। आपको जिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस सर्कल को डार्क कर देना है। कैसे, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से या HB पेंसिल से। कैसे डार्क करना है, एक एग्जांपल से समझते हैं हम। यहां पे क्वेश्चन दे रखा है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। जब वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं कंडेंसेशन, यानी इसका आंसर हुआ ये बी चॉइस। तो ओएमआर शीट फिल करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ओएमआर शीट में 13 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, आंसर हुआ इसका बी चॉइस। तो बी वाले सर्कल को ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से या HB पेंसिल से ऐसे अच्छे से डार्क कर देंगे। ये हमारा आंसर सेलेक्ट हो गया। कहीं भी एक से ज्यादा सर्कल डार्क नहीं करेंगे और जो भी रफ वर्क करना है क्वेश्चन बुकलेट में नीचे स्पेस प्रोवाइडेड है वहां करना है। ओएमआर शीट में कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। पेपर्स कंप्लीट होने के बाद ओएमआर शीट कंप्लीटली फिल करके सबमिट कर देना है। ओके, तो ये थे पेपर के गाइडलाइंस। अब हम देखते हैं आज हम क्या करेंगे, 2018-19 के पेपर का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन करेंगे, जिसमें 10 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे। ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहां क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स फॉर्म्ड इन द गिवन फिगर। देखो हमारे पास बहुत अटपटा सा डायग्राम दिख रहा है, लेकिन इसको कितना आसान बनाते हैं वो देखो। सिंपल सा 2 कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। अगर ऐसा आपको दे रखा है, यूनिफॉर्म पैटर्न है जहां 2 रो और 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 2 रो 2 कॉलम है, यूनिफॉर्म है 2 का, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी यहां नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गया 5। यहां नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गया 5। अगर आपको 3 रोज और 3 कॉलम्स दे रखा है, ऐसे अगर 3 रोज और 3 कॉलम्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ स्क्वायर क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर, 3 रो 3 कॉलम है, 3 स्क्वायर से स्टार्ट करो, उल्टा पीछे चलते जाओ, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, 9 4 1,
14 स्क्वायर्स होंगे। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है, 4 रो और 4 कॉलम्स है। कुछ ऐसा डायग्राम हमको दे रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा डायग्राम हमें दे रखा है जिसमें क्या है, 4 रोज है और 4 कॉलम्स है। ये आउटर डायग्राम की बात कर रहे हैं। अभी इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसको हटा दो, ये जो रेड से कर रहे हैं इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दिया तो यही दिख रहा है। तो यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, यहां नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए, 4 रोज है, 4 से स्टार्ट करो, उल्टा चले जाओ 1 तक, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 9 25 4 29 1 30। तो 30 स्क्वायर तो इस आउटर वाले में हो गए, ये बीच वाला एक रेड वाला स्क्वायर, तो टोटल स्क्वायर कितने हुए, 30 जो हमारा आया और एक ये रेड वाला, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर 31। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 28 32 30 और हमारा आंसर है 31, यानी कि आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पे हमसे कोडिंग करने का पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और हमें कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है, अल्फाबेट्स लेटर्स दे रखा है और उनके लिए क्या कोड यूज करना है वो दे रखा है। जैसे W के लिए 5 यूज करना है, P के लिए 6, J के लिए 9, Q के लिए 1 और E के लिए 2, T के लिए 3, I के लिए 1 के लिए @ तो इनके लिए हमें ये सारे कोड्स यूज करने हैं। इसी पैटर्न को यूज करके हमसे पूछा है कि व्हाट इज द कोड ऑफ AEIMVH। सिंपली आपको इनका कॉरेस्पॉन्डिंग कोड यहां से सेलेक्ट कर लेना है। ए का क्या कोड है, ए का कोड है 4, ए का कोड है 4, ई का क्या कोड है 2, आई का कोड कहां है, आई का कोड कहां है, ये आई है बच्चा, आई का कोड है @, एम का क्या कोड है एम 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 एम, ये रहा एम, एम का कोड है हैशटैग। ऑप्शन देखो तो जरा, 42 @#, यहां फेल हुआ, खत्म खत्म खत्म, आंसर मिल गया ए चॉइस। वी का क्या कोड है, वी का कोड है 7 और एच का कोड क्या है $, यानी कि कोड क्या मिला, 42 $7। सिंपल क्वेश्चन है, यहां से सिर्फ जो अल्फाबेट दिए हुए हैं उनका कोड सेलेक्ट करके लिख देना है। तो आंसर हो गया इसका ए चॉइस। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अब यह क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब है ऑड वन आउट करने कह रहा है। तो क्या है, इन चारों में से 3 जो है एक जैसा है। एक जैसा कहने का मतलब है एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है और कोई एक है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें सिर्फ वही फाइंड करना है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। देखो NQUZ, अगला क्या है FIMRHKOT एंड BEIO। चेक करते हैं पैटर्न क्या है। ठीक है, देखो N से Q जाना है, N से Q, NOPQ 3 आगे गए हैं। Q से U जाना है, QRSTU कितना 4 आगे गए। और U से Z जाना है, VWXYZ 5 आगे जा रहे हैं। यानी कि क्या पैटर्न पहले में दिखा, 3 4 5 आगे जा रहे हैं। अगले में वेरीफाई करो। F से I, FGHI 3 आगे जा रहे हैं। I से M, IJKLM 4 आगे गए और M से R, MNOPQR 5 आगे गए। तो ये दोनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। H से K, HIJK, K से O, KLMNO 4 आगे जा रहे हैं। O से T, OPQRST 5 आगे गए। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। B से E, BCDE 3 आगे गए। E से I, EFGHI 4 आगे गए।
आई से ओ, आई, JKLMNO, भाई यहां 6 आगे चला गया और पैटर्न कितने का था, यहां 5 आगे जाना था, तो ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हुआ, ऑड वन आउट क्या हुआ, डी चॉइस। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। एक ऐसा कंप्लीट फिगर दे रखा है, इसने पूछा है कि इस फिगर में कौन सा पार्ट छुपा हुआ है, इन चारों में से कौन सा पार्ट छुपा हुआ है, तो हमको यही ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं, पहले इसको चेक करते हैं। इसका ये ट्रायंगल यहां छुपा हुआ है, फिर क्या है, एक लाइन है, ओके, ये लाइन यहां हो गया, फिर ये ट्रायंगल है, चलो ये ट्रायंगल हो गया, उसके बाद ये एक लाइन है, यानी कि हमारा जो ए चॉइस है वो तो क्लियरली दिख गया, इसमें छुपा हुआ है। एम्बेडेड छुपा हुआ कौन सा है, ए चॉइस, तो आंसर क्या हुआ इसका, ए चॉइस। यहां जो छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे हैं ना, वही ढूंढना है कि चारों में से कौन सा पार्ट इस डायग्राम में है, तो आंसर हुआ इसका ए चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट टेस्ट का। क्या पूछ रहा है, if it is possible to make one meaningful English word with the first, 6th, 9th and 11th letters of qualification, 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 ये रहा क्वालिफिकेशन। तो इसके कुछ अल्फाबेट्स यूज करने हैं, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12, 13। हमको लेटर्स क्या क्या यूज करने हैं, यूज करने के लिए क्या क्या लेटर्स दे रखा है। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विद द फर्स्ट, 6th, 9th एंड 11th, तो लेटर्स यूज करने हैं Q, F, A और I, ये लेटर्स यूज करने हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फॉर्म, इस चारों लेटर्स, चारों अल्फाबेट्स को यूज करके लेटर एक वर्ड बनाना है, एक वर्ड बनाना है। अब आगे कहता है इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म, अगर इन 4 अल्फाबेट्स को यूज करके एक से ज्यादा वर्ड बना देंगे तो आंसर देना M, अगर कोई भी वर्ड नहीं बनेगा तो आंसर देना N, और अगर सिंगल वर्ड बनेगा तो उसका जो थर्ड लेटर होगा वो आंसर देना। देखो QFAI से कोई वर्ड नहीं बनेगा, पक्की बात है, आप बना के चेक कर लेना, इससे कोई वर्ड नहीं बनेगा, नो वर्ड फॉर्म्ड। तो अगर कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो आंसर क्या देना है, N, यानी इसका आंसर क्या हुआ, C चॉइस। अगर कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है तो N देना है, एक से ज्यादा बन रहा है तो M देना है, और अगर सिंगल वर्ड बन रहा है तो उसका थर्ड लेटर आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम का। यहां पे एक स्क्वायर दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल, ठीक है। सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन पीपल को, और स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड पर्सन, जो पढ़े लिखे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हमसे क्या पूछ रहा है, इन द गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड का मतलब है कि ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, वुमेन, अनएजुकेटेड वुमेन, वुमेन कहने का मतलब है रेक्टेंगल में होना चाहिए, हु आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि स्क्वायर में भी होना चाहिए, बट नॉट अर्बन, यानी हमसे पूछा है कॉमन वैल्यू इन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ओनली, ये हमसे पूछ रहा है, क्योंकि दो चीजों को ये डिनाई किया है, एजुकेटेड नहीं होना चाहिए यानी ट्रायंगल में नहीं होना चाहिए, अर्बन नहीं होना चाहिए सर्कल में नहीं होना चाहिए, तो कौन सा वैल्यू है जो कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में कॉमन है, ये रहा रेक्टेंगल, ये रहा स्क्वायर, सिर्फ इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 13, देयर आर 13 वुमेन हु आर अनएजुकेटेड बट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ओके, तो आंसर हुआ इसका डी चॉइस। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन मिरर एंड वाटर इमेज बेस्ड है, और ये जो पूछा है मिरर इमेज का पूछा है, तो मिरर इमेज में ध्यान रखना बच्चा, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट और राइट का चेंजेज होता है, द लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट
becomes the right side of image and right side of object becomes the left side of image. इसको कहते हैं lateral inversion. तो मिरर में होता है lateral inversion. Left side of object becomes right side of image. ठीक है, तो यहां पे हम सिंपल एलिमिनेशन अप्रोच लगाते हैं. सिंपल एलिमिनेशन अप्रोच लगाते हैं. देखो इसका इमेज इस तरह से बनेगा. इसका इमेज, ये जो पार्ट है ये नियर बाई है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा, इस ओरिएंटेशन में होगा. तुरंत ऑप्शन को देखो तो बी और सी एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट आते हैं इस पार्ट को, छोटे वाले पार्ट को. इस छोटे वाले पार्ट में ये आगे फेस कर रहा है तो ये यहां आगे फेस करेगा. नेक्स्ट ये जो पार्ट है पीछे है तो यहां ये पीछे होना चाहिए, यहां ये पीछे होना चाहिए, और ये आगे है तो यहां ये आगे होना चाहिए. चेक करो ए और डी में आंसर क्या हो रहा है, ए चॉइस मैच कर रहा है. तो बहुत सिंपल होता है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन. सिर्फ आपको ओरिएंटेशन चेक करना हो तो लेफ्ट और राइट चेक करो. लेफ्ट जो है वो राइट बन जाएगा, जो राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा. तो आंसर क्या बना इसका, ए चॉइस. आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन पूछा है पजल्स का, सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड पजल है. क्या कह रहा है, 8 friends A B C D E F G and H are sitting in a circle facing center. देखो अगर सेंटर को फेस कर रहा है, अगर सेंटर को फेस कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो होगा राइट, यानी इधर जाएंगे मतलब राइट जा रहे हैं, और जो क्लॉकवाइज होगा बच्चा इस तरफ जो जाएंगे, जो क्लॉकवाइज होगा वो होगा लेफ्ट. ठीक है, सेंटर फेसिंग में यही चीजें होंगी. तो 8 लोग हैं जो सेंटर को फेस करके बैठे हुए हैं, तो हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें 8 लोगों के लिए पोजीशन डिफाइन कर देते हैं. ये 8 लोगों के लिए हमने पोजीशन डिफाइन कर दिया. अब जो क्वेश्चन का डाटा है उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं. डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए. ए के थर्ड लेफ्ट में डी है. सपोज करते हैं ए यहां पे है, अब इसका लेफ्ट यानी कि क्लॉकवाइज, और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी यहां हो गया. ठीक है, डी यहां हो गया. अब आगे चलते हैं. ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए. इमीडिएट मतलब होता है जस्ट बगल वाला, और ए के जस्ट राइट में बैठा है तो ई बैठा यहां पे. आगे चलते हैं. बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी. डी के लेफ्ट में थर्ड बी है. अब डी का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी यहां हो गया. ओके, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी. जी जो है वो बी के सेकंड राइट में है, यानी जी यहां हो गया. आगे क्या कहता है, सी इज द नेबर ऑफ बी. सी जो है वो बी का नेबर है. सी जो है बी का नेबर है. बी का नेबर मतलब बगल वाला. बी के बगल में ऑलरेडी ई बैठा है, एक ही जगह खाली दिख रहा है, सी को यहां बैठा दो. नेक्स्ट, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच. सी जो है वो एच के थर्ड लेफ्ट में है. एच नहीं मालूम है, अगर सी एच के लेफ्ट में है तो एच सी के राइट में होगा, और इसका राइट इधर होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एच यहां हो गया. अब एक जगह हमारे पास खाली बचा है, जो बचा उसको बैठा दो. कौन बचा, एफ. देखो गिवन अरेंजमेंट में बन गया, ये रहा ए ई बी सी जी डी एच एफ. क्वेश्चन क्या पूछा है, हु आर द नेबर्स ऑफ जी. जी के अगल बगल कौन बैठा है, ये रहे मिस्टर जी. जी के एक साइड में डी है और एक साइड में सी है, तो नेबर्स ऑफ जी आर डी एंड सी. ऑप्शन सी चॉइस. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. अब ये रहा हमारा क्यूब एंड डाइस बेस्ड क्वेश्चन. देखो बच्चा, इसमें एक काम का चीज समझ लो, अपोजिट फेसेस का. जब भी क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन होगा 3 फेस हमको दिखेंगे, उनको कहते हैं एडजेसेंट फेस. जो 3 नहीं दिख रहे हैं वो इन तीनों के अपोजिट है. ये टॉप वाले का अपोजिट बिल्कुल नीचे, इसका अपोजिट इस साइड और इसका अपोजिट पीछे. तो अपोजिट कैसे पता करेंगे, इसमें ये जो हमारा ओपन है इसको फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करके एक शीट में फोल्ड करके डाइस बना रहे हैं या क्यूब बना रहे हैं. तो हमसे पूछा कौन सा क्यूब बनेगा कौन सा नहीं बनेगा. सिंपल सा एक पहले फंडा समझ लो. ओपन में कैसे पता करेंगे किसके अपोजिट कौन, 1 2 3 4 1 2. देखो ये जो बाहर में दिख रहा है इसका अपोजिट ये होता है,
अपोजिट कहने का मतलब है अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, यानी अगर ये पार्ट दिखेगा ऊपर शेडेड वाला तो ये नीचे शेडेड वाला नहीं दिखेगा। ये होता है अपोजिट का मतलब। इसका अपोजिट होता है ये, यानी कि इस पार्ट का अपोजिट ये हो गया। तो जब ये फेस दिखेगा तो ये फेस नहीं दिखेगा, दोनों एक साथ कतई नहीं दिखना चाहिए। और थर्ड आते हैं हम लोग, इस फेस का अपोजिट होता है ये। ओके, यानी कि इस पार्ट का अपोजिट क्या होगा, ये। तो अब चेक करते हैं कि इसको फोल्ड करने पे कौन सा हमारा फिगर बनेगा। देखो ध्यान से, इस सर्कल का अपोजिट ये खाली पार्ट है और यहां सर्कल और खाली पार्ट एक साथ दिया हुआ है, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, इस खाली पार्ट का अपोजिट, इस खाली पार्ट का अपोजिट ये है, इस खाली पार्ट का अपोजिट ये है। यहां पे ये दे रखा है और उसका खाली पार्ट दे रखा है, ये दोनों कभी भी अपोजिट नहीं होंगे। नेक्स्ट सेम चीज देखो, इस वाले का अपोजिट यहां दे दिया तो ये नहीं होगा। यहां चेक करो, खाली पार्ट का अपोजिट ये होता है, सॉरी अपर शेडेड का अपोजिट ये होगा, जो कि यहां पे नहीं है। तो कौन सा हमारा क्यूब बनेगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन ये सेकंड क्यूब बनेगा, यानी बी चॉइस हमारा इसका आंसर हो गया। सिर्फ आपको अपोजिट फेसेस पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये इंसर्टिंग सीरीज का क्वेश्चन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखा है और इस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे इसको एनालाइज करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है, एक रो वाइज ये पैटर्न सॉल्व होंगे। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ो। इन द क्वेश्चन 2 rows ऑफ नंबर्स आर गिवन। देखो ये 2 रो दिए हुए हैं, देन द रिजल्टेंट नंबर इन ईच रो इज टू बी वर्कड आउट सेपरेटली। हर एक रो का रिजल्टेंट अलग फाइंड करना है। नेक्स्ट, अब रूल्स क्या है, इफ अ 2 digit इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर। तो ऑपरेशन करते हैं, अगर एक इवन के बाद इवन होगा, चेक करो पहले रो में इवन के बाद इवन नहीं है, यानी रूल 1 नहीं लगने वाला है। सेकंड चेक करो, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर। देखो इवन नंबर के बाद प्राइम नंबर, यानी रूल 2 लगने वाला है। पहले रो 1 की बात करते हैं, रो 1 की बात करते हैं। देखो इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा रूल नंबर 2 लगने वाला है। क्या, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर देन द 2 आर टू बी मल्टीप्लाइड। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या मिलेगा यहां पे रिजल्ट, 24 इंटू 7, 7 4 28, 7 2 4 16, 168 और 81। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे। अब आगे क्या पैटर्न फॉलो होगा, चेक करो आगे क्या पैटर्न फॉलो होगा, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर। यहां पे क्या मिला है, इवन नंबर मिला है, तो रूल 3 भी नहीं फॉलो होने वाला है। इफ अ 3 digit नंबर इज फॉलोड बाय अ 2 digit नंबर, बिल्कुल ठीक है, 3 digit नंबर इज फॉलोड बाय 2 digit नंबर। फिर आगे भी कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, 3 digit नंबर इज फॉलोड बाय अ 2 digit नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से फॉलो हो रहा है। तो क्या करेंगे, द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नंबर। तो रो 1 का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 8 - 1 7 8। ये हुआ रिजल्टेंट ऑफ रो 1। रिजल्टेंट ऑफ रो 1। अब क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, इफ x एंड y आर द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। x जो है वो फर्स्ट रो का रिजल्टेंट है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 87। अब सेकेंड रो पे आते हैं, रो 2 पे आते हैं। तो रो 2 पे क्या क्या वैल्यूज है, x की वैल्यू हो गई 87, नेक्स्ट 27, नेक्स्ट 57। अब कौन सा रूल अप्लाई होगा, देखो ध्यान से, इफ अ 2 digit इवन नंबर, इवन तो है 87, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय प्राइम नंबर, ये भी नहीं है, इफ अ ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ये रूल फॉलो होगा। क्या कह रहा है, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर देन द 2 आर एडेड। देख लो ऑड नंबर और ऑड नंबर फॉलो कर रहा है तो ऐड कर लो। क्या मिला, 7 7 14, 8 2 10 11, और ये 2 चीजें मिल गई। अब 3 digit वाला रूल पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है 3 digit का रूल, इफ अ 3 digit नंबर इज फॉलोड बाय अ
2 डिजिट नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिल्कुल यही लगने वाला है। फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर, यानी कि इसका रिजल्टेंट क्या मिला 114 डिवाइडेड बाय 57, यानी कि ये मिला 2। y इज द रिजल्टेंट ऑफ सेकेंड रो, सो y इज इक्वल टू 2। हमसे क्या पूछा है, y इंटू वाई की वैल्यू पूछा है। y इंटू वाई का वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 2, आंसर हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना होता है। इस पेपर में ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है, और ओलंपियाड के पेपर में एक एक क्वेश्चन मायने रखता है। एक क्वेश्चन का मार्क आपका रैंक बहुत नीचे लेके चला जाएगा, तो इन चीजों पे ध्यान देना है। चलिए, तो ये वो 10 क्वेश्चन थे बच्चा जो इस ईयर में पूछे गए थे। बहुत अच्छा पेपर आया था, ये कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगा आने वाले पेपर्स के लिए। बाकी सब्जेक्ट का जो सॉल्यूशन है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा बच्चों। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय बच्चों।